सर, इफ यू डोंट माइंड, आपकी वाइफ चाहती क्या है? सब कुछ। उसे सब कुछ चाहिए। वो चाहती है कि मैं इस कंपनी का सीईओ बन जाऊं ताकि सारे शेयर्स उसके नाम करें। उसे सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। वो इस घर की बागडोर संभालना चाहती है ताकि अपनी मनमानी कर सके। दे दीजिए उन्हें सर। अपनी फैमिली और अपने बच्चों को साथ रखने का एक ही तरीका है, एंड अपने बच्चों को इतने बड़े दर्द से बचाने के लिए आई थिंक आपको उनकी शर्त मान लेनी चाहिए। आपसा, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आपने दवाई नहीं खाई ना तो फिर रुकिए, आप ऐसे नहीं मानेंगे। काकी माँ देखिए ना, कह रहे अपने हाथों से दवाई खिलाओ। भाई साहब, आपने दवाई नहीं ली? देखिए मैं आपके लिए जूस लेके आई हूँ। बाबा साहब प्लीज दवाई खा लीजिए, खा लीजिए बाबा साहब प्लीज। चलिए काकी माँ, मैं जरा कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बिल्ली। कैसी बातें कर रही हैं मिस अग्रवाल? ये प्रॉपर्टीज, ये बिजनेस सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे बाबा, मेरे काकुसा की मेहनत। ऐसे कैसे दे दूं निशा को सब कुछ? और घर की बागडोर बड़ों के हाथ में होनी चाहिए। मैं अपनी काकी माँ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। सर, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप जो कुछ भी करेंगे अपनी फैमिली, अपने बच्चों को साथ रखने के लिए करेंगे। एंड जब तक आप अपनी वाइफ की बात नहीं मान लेंगे, वो हार नहीं मानेंगी। एंड जो तरीका उन्होंने अपनाया है जीत के लिए, पहले ही आप अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो आपके बच्चे भी आपसे दूर चले जाएं। एंड आपके बच्चों की उम्र बहुत छोटी है अभी। अगर उनके मन को कोई चोट पहुंचेगी तो उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उनके लिए आपको इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। आई होप जो आदि से मिलने आया वो चला ना गया हो। समीर, क्या बात है आदि? क्या है ये सब? क्यों बुलाया हम सबको? मैं आप सबसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। भरोसा रखिए, मैं जो कह रहा हूं, जो करने जा रहा हूं, उसमें इस फैमिली की भलाई है। मैं जिंदल टेक्सटाइल का सीईओ बनने के लिए तैयार हूं। आज से आई एम द न्यू बॉस। एक बात और, मैं बंटवारा कर रहा हूं। इस घर को, इस परिवार को 2 हिस्से में बांट दें। आज से ना आप लोग इस पार आएंगे, ना मैं, निशा और हमारे बच्चे। ये सिंदूर, ये जूत इस बंटवारे के साक्षी। और ये मेरा फैसला है। मैं जानता हूं आप सबके मन में बहुत सवाल होंगे, पर बिलीव मी, मैं जो कर रहा हूं इस परिवार की खुशी बचाने के लिए कर रहा हूं। मैं निशा के साथ अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता हूं।
डिवोर्स की बात को आप सब भूल जाइए। निशा हमेशा चाहती थी कि मैं सीईओ बन जाऊं। निशा और भी बहुत कुछ चाहती थी, पर शायद मैं वो सब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर निशा की आधी बातें मानकर मैं अपने परिवार की खुशी वापस ला सकता हूं तो मुझे मंजूर है, और आज मैं वही कर रहा हूं। आदि, क्या क्या कह रहे हो तुम? ये सब मैं कब चाहती थी कि ऐसा कुछ हो? मैं तो बस यही चाहती थी कि हमारा परिवार, मेरा परिवार खुश रहे, साथ में रहे। निशा बेटा, आदि एक बात है कि कुछ देर पहले भाई साहब मेरे पास आए थे मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे अपनों पर भरोसा करना चाहिए। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं भी एक अजीब से विचारों के घेरे में फंस गया था कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है? क्या मैं अपनों पर भरोसा कर रहा हूं? क्या तुझ पे विश्वास ना करके, तेरी बात ना सुन के, तुझे अपने से दूर करके क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन अच्छा हुआ बेटा, तूने मेरे सारे शक एक क्षण भर में दूर कर दिए, पल भर में मेरी सारी उलझनें हल कर दी। अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं था तेरे बारे में। बहुत अच्छा हुआ कि तुझे वो सब मिल गया जो तू चाहता था। ये भी अच्छा हुआ कि तूने ये सच्चाई सबके सामने कबूल कर दी। तो पिछली बार की तरह हमारे पीठ पीछे हमें ये नहीं पता चला कि तूने सिंगापुर में एक पेंट हाउस बुक किया। वेरी गुड आदि, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये सब कुछ तू चाहता था, फिर इसमें निशा का नाम क्यों ले रहा है? मतलब इसके कंधे का सहारा लेकर अंधा बनने का नाटक क्यों कर रहा है तू? तो क्या आंखें तेरी हैं, सपने तेरे हैं? तुझे सब मिल गया जो तू चाहता था। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। इसमें तेरी कोई गलती नहीं आती, गलती हमारी परवरिश की। हम बड़े हैं, हम तुझे दोष नहीं दे सकते, हम सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि तूने फिर से निशा को अपनाने का फैसला किया है, जो इस परिवार के लिए बहुत जरूरी है। दुख इस बात का है कि तू आज तक अपने काकोसा को नहीं पहचान पाया, नहीं समझ पाया मुझे। एक बार प्यार से पूछ लेता बेटा, ये घर, प्रॉपर्टी, पेपर्स क्या है? अपनी जान न्यौछावर कर देता। और इस तरह सारी दुनिया के सामने हमारे खानदान की इज्जत नीलाम करने की जरूरत ना थी आदि। काकुसा, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस वक्त आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मुझे उस वक्त पे पूरा भरोसा है जिस दिन ये सारा सच आपके सामने आ जाएगा। ये वादा है मेरा। क्या कर रहा है? पागल हो गई क्या? आप प्लीज उस तरफ चले जाइए। काकी माँ, मैं आदि से बात करूं? शारदा, भाई साराज, चलो। मेरे पास आप दोनों के लिए गुड न्यूज है। क्या पापा? मम्मी पापा की वो प्यार वाली लड़ाई थी ना, वो खत्म हो गई। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और ना ही आपसे अलग होंगे।
चलो जाओ, वही करो जो हमेशा करते हो। जाके खेलो, एंजॉय योरसेल्फ। आदि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब बाहर अभी जो तुमने किया वो, और मतलब मैं खुश हूं कि तुमने ऐसा डिसीजन लिया है, बट अचानक तुमने चेंज। I love this picture. आदि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बता तो रहा हूँ, देखो ना कितनी अच्छी पिक्चर है। मेरी पूरी फैमिली है इसमें। मुझे बताओगे प्लीज? निशा, तुम्हें खुद समझ आना चाहिए। मैं जो कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू सफर। तुमने हमेशा से मुझसे एक चीज मांगी और मैंने तुमसे, आज मैंने तुम्हें काफी कुछ दे दिया निशा। मैं सीईओ बन गया, घर का बंटवारा कर दिया, हमारी शादी को एक और मौका दे रहा हूं मैं। तुम्हें और भी जो कुछ चाहिए ना, I'll give it to you. I'll do my best. तो प्लीज अब जो मुझे चाहिए वो तुम दे दो। प्लीज निशा, मेरी फैमिली पे भरोसा करने की कोशिश करो। मेरे काकू काकी, मेरे बाबा साहब की इज्जत करो, उनसे प्यार करो। Just trust them, give them a chance. You have to do this, Nisha. किसने सिखाया तुम्हें ये सब? क्योंकि यही बात मैं तुम्हें कई सालों से बताने की कोशिश कर रही हूँ आदि, पर आज अचानक तुम्हें ये बात समझ में आ गई। आई एम सरप्राइज्ड। ये तुम्हारी भाषा नहीं है, ये तुम्हारी सोच नहीं है। दिस इज नॉट यू। बताओ ना प्लीज, किसने इन्फ्लुएंस किया तुम्हें? It doesn't matter, Nisha. Important ये कि इस वक्त हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। निशा, मैं हमारे रिश्ते को एक मौका दे रहा हूं, प्लीज तुम भी कोशिश करो। It doesn't matter. मतलब कोई तो है जो आदित्य को एडवाइस कर रहा है। कौन हो सकता है? समीर? समीर इतना इमोशनल और सेंसिटिव तो नहीं है। कोई और दोस्त? इतनी इमोशनल और सेंसिटिव तो कोई लड़की ही हो सकती, कोई लड़की हो सकती है। कहीं आदि को जो हेल्प कर रही है वो कोई लड़की तो नहीं? दी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप आदि सर से मिलते हो, I mean, उनके सामने जाती हो तो आपको कुछ फील नहीं होता? होता है, बेचैनी सी होती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सुन्न हो गया हो। ध्यान हर वक्त उन्हीं पर रहता है। क्या करूं, प्यार किया है ना। इन्फैचुएशन होता तो अब तक भूल गई होती, बट लव
इट नेवर डाइज। बट फिर तभी मेरे संस्कार मेरी स्ट्रेंथ बनते हैं, जो मुझे सही रास्ता दिखाते। उन्हें पाना नहीं चाहती मैं, बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। अभी फीलिंग्स तो मेरे साथ हमेशा रहेंगी, बट उन्हें मैं ये कभी पता नहीं चलने दूंगी। दी बस मैं 2 मिनट में आई। हाँ कौन है? यही बैठ के बात कर लेना। नहीं, मैं आई ना, बस 2 मिनट। आप सुन रहे हैं ना भगवान जी, आदि सर को खुश रखने में प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। कौन है ये जो मेरे सीधे साधे हस्बैंड को ओवर स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है? आदि क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। डरते हुए जिनके मन में चोर होता है। क्या चोरी कर रही थी? क्या चेक कर रही है? मैं कोई चोरी नहीं कर रही। मैं बस देख रही थी कि मेरे हस्बैंड की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। तुम्हारी वाइफ हूँ, आई थिंक इतना तो कर ही सकती हूँ। निशा, जो लोग खुद गलत होते हैं ना, उन्हें दूसरों की इंटेंशंस भी गलत लगती है। प्लीज डोंट टेस्ट माय पेशेंस। मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज तुम भी करो। ट्राई तो कोई और कर रहा है आदि, जो तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और तुम उसे मुझसे छुपा रहे हो। चंगू। जी सर। जाओ जल्दी, ले आओ। सर, वो फाइल्स आपके रूम में रखवा दी। एक काम करिए, वो फाइल्स यहाँ ले आई। अब से मैं इस कमरे में बैठूं। आप लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं। अब से इस कंपनी का सीईओ मैं हूं। I'm the new CEO. You guys can get back to work. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. आदि भाई, ये सब मैं जानता हूँ। आपने आज तक जो कुछ भी कहा है, चीजें उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं, पर वो क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ। प्लीज मुझे भी बताइए ना। बता राज, तेरा भरोसा बहुत हिम्मत देता है यार। बस काकू साहब भी अपने बेटे पे थोड़ा सा भरोसा करें। सुनिए, मैंने ऑफिस के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। कपड़े वापस रख दो शारदा, आज ऑफिस जाने का मन नहीं है। मैंने तय किया कि आज के बाद मैं उस ऑफिस में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। बच्चे तो होते ही नादान हैं। आप आदि के सामने अपनी नाक ऊंची क्यों रख रहे हैं? नाक ऊंची करने की बात नहीं है शारदा,
बात यह है कि जब फल पक जाते हैं तो उन्हें पेड़ से अलग करना पड़ता है ताकि उनकी जगह नए फल ले सके। वादी बड़ा हो गया है, रिस्पॉन्सिबल है, पूरा बिजनेस संभाल रहा है, उसकी बागडोर संभाल रहा है। अब मेरा क्या काम? उस ऑफिस से आपका आज का नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है। आप ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? रिश्ते रंग बदल रहे हैं शारदा, तुम भी इस बदलाव को एक्सेप्ट करो। एक बात तय है कि आज के बाद मैं उस ऑफिस में नहीं जाऊंगा। मैं काकुसा की जगह नहीं ले सकता और ना ही लेना चाहता हूँ। नेम प्लेट बदल जाने से कुछ नहीं होता। इस कंपनी के सीईओ काकुसा थे और वही रहेंगे। आदि अपना सारा टाइम ऑफिस में ही तो स्पेंड करता है। आई एम श्योर ये जो कोई भी है मुझे ऑफिस में ही मिलेगा। मिस अग्रवाल, ये खुशी की बात नहीं है, आप भी जानती हैं। वाई यू कंग्रेचुलेटिंग? ऑफ कोर्स सर, लेकिन आपने धर्मेश सर के चेहरे को अपने साथ रखा। इस बात से पता चलता है कि आपके मन में उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट है एंड आप उन्हीं को इस कंपनी का सीईओ मानते हैं। पर मैंने आपको कंग्रेचुलेट इसलिए किया है क्योंकि अपनी फैमिली को साथ रखने के लिए आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है।